वो हो रही है, संविधान को बदला जा रहा है, कुचला जा रहा है। जब संविधान के मौलिक अधिकार ही जो अनुच्छेद हैं उनको भी चेंज किया जा रहा है और जो मौलिक अधिकार हैं उनको डायरेक्टली बदल के उनके ऊपर जब बंदिशें लगाई जा रही हैं, आंदोलनों को कुचला जा रहा है। जुबान हम निकाल नहीं सकते, आपके सामने बोल नहीं सकते, हमारी जुबान को काट दिया जा रहा है। अघोषित इमरजेंसी लगाई जा रही है, लोकतंत्र में सांस लेने की आजादी इन्होंने खत्म कर दी है। ऐसी कंडीशन के अंदर पूरे बहुजन समाज को बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये सम्मान, ये स्वाभिमान, ये आत्मसम्मान, ये मान सम्मान बचाने के लिए सबको सड़कों पर आना होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और हमारे महापुरुषों ने यही कहा है, जब आपकी संख्या संसद में नहीं है तो संसद के बाहर इतने लोगों को इकट्ठा कर दो कि संसद में बैठे जो लोग हैं वो हिल जाए पूरी तरह से, और वही आपको करना होगा। बस भरोसा बनाए रखें, इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। जेल होगी तब भी, गिरफ्तारी होगी तब भी, फांसी लगेगी तब भी हमारे मुंह से उफ नहीं निकलेगी। हम सूली पर चढ़ जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अभी सभी बहुजन समाज के सभी लोगों से और देशवासियों से सबसे हमारी यही अपील है कि आप एक हो जाए। वैसे तो आप समाज की, बहुजन समाज की, पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते रहते हैं, लेकिन जिस लड़ाई का जिक्र मैं कर रही हूँ वो पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के रोहिणी में लड़ी जा रही है। 50 साल पुरानी लगभग जमीन है जो बाबा साहेब के नाम से 55 साल हो गए, और वो अम्बेडकर मैदान की प्रतिमा पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। और उस जमीन को, जैसा कि भीमसेना का आरोप है कि कब्जाने की कोशिश है, उस जमीन पर अधिग्रहण करने की कोशिश है सरकार की, और इस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे मामले में आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पहले भी भीमसेना के कई सिपाही और खुद सर को भी अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ FIR की गई, उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर उन्हें बेल दी गई। और कल जंतर मंतर पर इसी मामले को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे भीमसेना और सर के नेतृत्व में, लेकिन उसको भी नहीं करने दिया गया। तो पूरी तरह से इस मामले को दबाने की, इसे कुचलने की कोशिश है। सर, पहला सवाल यही है कि एक तरफ बीजेपी की अगर मैं बात करूं या दिल्ली की सरकार की बात करूं, आम आदमी पार्टी की, तो पूरा भव्य आयोजन होता है, बाबा साहेब की जीवनी को प्रस्तुत किया जाता है, नाटक के जरिए अभिनय करवाए जाते हैं बड़े बड़े अदाकारों से, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो महाराष्ट्र में सबसे ऊंची प्रतिमा, भव्य प्रतिमा का निर्माण करने जा रही है इंदू मिल के नाम से। दोनों ही सरकारें बाबा साहेब के नाम को लेकर भर भर के राजनीति कर रही हैं, और दूसरी तरफ एक जमीन जो 55 साल पुरानी बाबा साहेब के नाम से वहां एक पार्क है, एक प्रतिमा है, उसको हटाने की साजिश हो रही है। ये कैसा दोहरा व्यवहार है? देखिए, सबसे पहले मैम बात ये है कि जो 55 साल पुरानी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जमीन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क है, ये 55 साल पुराना पार्क है, लेकिन जो ये जमीन है ये कई पीढ़ियों पुरानी है। ये कई पीढ़ियों पुरानी जमीन है जिसे नारपुर गांव के लोग यूज करते आए हैं, और DDA तो बाद में बना है, और DDA के माध्यम से ही इस जमीन को कब्जाया जा रहा है। अब 8 मई की ही सुबह इस अम्बेडकर पार्क पर जो प्रतिमा लगी होती है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, ये प्रतिमा लगभग 25 साल पुरानी है। इस प्रतिमा को सबसे पहले अंधेरे में बुलडोजर बुला करके उसको तोड़ा जाता है, वहां से हटाया जाता है। इसके बाद और इससे पहले कुछ महिलाओं को, मैं कुछ बातें जरूर आपको बताना चाहूंगा कि कैसे तानाशाही हुई कैसे है आखिर। कुछ महिलाओं को, 4 से 5 महिलाओं को दिल्ली पुलिस उठाती है, और दिल्ली पुलिस उठा करके अपने साथ ले जाती है बसों में भर के। इतनी बड़ी बस होती है जिसमें मात्र 5 महिलाओं को, कुछ महिलाओं को चोट भी आती है, महिलाओं को चोट भी आती है। बाकी वहां पर आप ये देखिए, एक भी लेडीज पुलिस अवेलेबल नहीं होती है। 4 से 5 महिलाओं के बीच में सारे जेंट्स पुलिसकर्मी होते हैं पूरी बस के अंदर। आखिर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा होगा। फिर वहां पर उनको पूरी दिल्ली में घुमाया जाता है, बस में पूरी दिल्ली में घुमाया जाता है, और पुलिस वाले नशे में होते हैं, शराब के नशे में होते हैं। ये मामला रात को महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जब 8 मई की सुबह इस प्रतिमा को तोड़ा जा रहा होता है, तभी रात को ये कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई की जाती है, जबकि कानून ये है कि आप रात में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में महिला को आप डिटेन भी नहीं कर सकते, गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कानूनों का किस तरह नंगा नाच खेला गया पूरी राजधानी दिल्ली में, सबने देखा, लेकिन सब खामोश है। अब इन महिलाओं को कहा जाता है कि आप अपनी जवान लड़कियों को बुलाओ हमारे पास। पुलिस वालों को, ये पुलिस वाले बोलते हैं, ये पुलिस वाले बोलते हैं उन महिलाओं को कि आप अपनी जवान लड़कियों को हमारे पास बुलवाओ। फिर 1-2 अधिकारी होते हैं वहां पर, वो ये कहते हैं कि इनको बहुत ही गंदे तरीके से कहा जाता है, इन बूढ़ी औरतों को क्यों लेकर के आ गए यहाँ पर, इनकी जवान बेटियों को लेके आओ। इस तरह की बात की जाती है। हमने ये कंप्लेंट आपको बता देते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को की है, उन महिलाओं की तरफ से की है।
अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। अगर एफआईआर लॉन्च होती है तो ठीक है, अगर एफआईआर लॉन्च बाय द वे नहीं होती है तो हम 156(3) सीआरपीसी में इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। ये वाकया वहां होता है। सुबह सुबह मूर्ति हटा दी जाती है। इधर से दिल्ली पुलिस की 3 से 4 गाड़ियां हमारे घर पर गुड़गांव में भेजी जाती है, जो मेरा पैतृक गांव है खाड़सा गांव, वहां पर भेजी जाती है। और यहाँ मेरे फादर, मेरे पिताजी के साथ में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, माता जी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जबरन घर में घुस जाते हैं। मेरा जो पर्सनल रूम होता है वहां दिल्ली पुलिस वाले घुस जाते हैं और मेरी फोटो दीवार पर लगी होती है, उसे उठाकर पटक कर फर्श पर तोड़ देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो उनको दिखाई देती है, उतारा जाता है दीवार से और फर्श पर डालकर पटक के तोड़ दिया जाता है। यह उनका व्यवहार होता है। और जब मैं नहीं मिलता हूं तो वो धमकी देकर के निकलते हैं कि सतपाल तंवर को बोल देना अगर हाथ लग गया तो एनकाउंटर में मार डालेंगे। ये लोकतंत्र है क्या? या संविधान जिन लोगों के हाथों में है उन्होंने संविधान को कुछ नहीं समझ रखा क्या? मानव अधिकार नहीं है क्या? मौलिक अधिकार नहीं है क्या? मैं चिल्ला रहा हूं लगातार, मैं लगातार बोल रहा हूं, लगातार आवाज उठा रहा हूं। और मैं आपके सामने ये बात आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस के अधिकारी नहीं चला रहे। दिल्ली पुलिस को आरएसएस चला रहा है, बीजेपी के मंत्री चला रहे हैं, सांसद चला रहे हैं, एमएलए विधायक चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं चला रहे हैं। ये वाकया पूरा घटित होता है। हम लोगों को सूचना मिल चुकी होती है, वहां बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया। बाबा साहब की प्रतिमा वहां से तोड़ दी जाती है। हम वहां पहुंचते हैं तो आप ये देखिए, आपके घर में कोई घुसता है तो आईपीसी में बकायदा प्रावधान है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन हम लोग अंबेडकर सभागार, जहां अंबेडकर चौपाल होती है, वहां पर बैठे होते हैं। कोई वायलेंस नहीं होता है, कोई दंगा फसाद नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। पुलिस वाले जबरन आते हैं, एसीपी खुद उसकी वीडियोज हैं जो गंदी गाली, मां बहन की गाली हमारे लोगों को देते हैं और झपट पड़ते हैं, मारा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, डंडों से मारा जाता है, चोटें लगती हैं। हमारे साथ एक गोपीराम जी बंद थे, उनकी छाती में बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी। उनको हमारी कई बार मांग करने के बाद उनको थाने से हॉस्पिटल में लेके जाया गया। मतलब इतनी गंभीर चोटें मारी जाती हैं लोगों को वहां पर, और हमें अरेस्ट कर लिया जाता है। दर्जनों लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसमें से कुछ शुगर के मरीज होते हैं, कुछ दिल के मरीज होते हैं। उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके पुलिस को कहता हूं कि आप मुझे रख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई अपराध किया तो मैंने किया आपकी नजरों में, आप मुझे रखिए, आप इनको छोड़िए। तब उनको छोड़ा जाता है, उनको भेजा जाता है, लेकिन 18 लोगों को नहीं छोड़ा जाता, जिसमें मैं भी शामिल हूं। एक एफआईआर दर्ज की जाती है 153, 153A, 153B, 153AC, 505B और 120B में। ये अपराध हमने वहां कौन सा कर दिया? हमने कौन सा भड़काऊ भाषण वहां पर दिया? ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है जिसमें मुख्य आरोपी मुझे बनाया जाता है, मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। हमारे और लोगों को, किसी को तिहाड़ में, किसी को रोहिणी जेल में वहां भेज दिया जाता है। जज साहब हमारी बात सुनते हैं, पूरी वकीलों की टीम लगती है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा जी खुद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमारी पैरवी करने के लिए। इधर से प्रदीप कादियान एडवोकेट और पूरे लगभग 25 से 30-35 एडवोकेट्स की टीम हमारी वहां पर बेल कराने के लिए खड़े होते हैं। एसएचओ के पास में जो आईओ होते हैं उनके पास जवाब नहीं होता है जज साहब को देने के लिए आखिरी एफआईआर दर्ज क्यों की गई। हमें बेल मिल जाती है, हम बेल से बाहर आ जाते हैं, जेल से बाहर आ जाते हैं। अब आप ये देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें संविधान के आर्टिकल्स 19 है, 21 है, ये हमें अधिकार देते हैं, मौलिक अधिकार हमारे पास है। हम अपनी बात कह सकते हैं लोकतंत्र में, मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं, जनता के सामने कह सकते हैं। कोई चीज अगर गलत हुई है, अगर हमारी नजरों में गलत हुई है, तो हमें उसका विरोध करने का अधिकार है एक संवैधानिक तरीके से, जो हम संवैधानिक तरीके से बाकायदा परमिशन लगाते हैं 22 मई की दिल्ली पुलिस के सामने। मेरे पास कॉपीज अवेलेबल है दिल्ली पुलिस के सामने। दिल्ली पुलिस हमें परमिशन दे देती है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी अमृता मैम है, जो दिल्ली पुलिस नई दिल्ली की पार्लियामेंट स्टेट की डीसीपी है, वो हमें परमिशन दे देती है। अचानक रातों रात किस नेता का, किस मंत्री का और संसद से या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री से, किस मंत्रालय से फोन आता है, या फिर इनकी चौकड़ी जमती है, या फिर ऐसा क्या साजिशन खेल खेला जाता है, क्या साजिश रची जाती है जो रातों रात हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। और वही डीसीपी अमृता मैम एक लेटर जारी करती है आधी रात से कुछ समय पहले कि आपकी परमिशन को रद्द कर दिया जाता है। और वो रद्द करने का कारण होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये कोई तरीका नहीं था। आपने पहले हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, लेकिन फिर भी हमने ये बात मान ली, ठीक है आपने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, कोई बात नहीं। हमारा मंच आप लोगों ने आरएसएस के हवाले कैसे किया? आरएसएस के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर वहां अड़े हुए हैं,
हमारे द्वारा जो मंच लगाया गया था, जिस पर हमारा बकायदा बैनर लगा हुआ था स्वाभिमान महाआंदोलन का, वो